फिर से आने के लिए विदाई ले रहे हैं और कुछ विदाई के बाद यहाँ का अनुभव लेकर के समाज जीवन में कुछ न कुछ विशेष योगदान के लिए जा रहे हैं। जो जा रहे हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है और आपका अनुभव, आपका योगदान राष्ट्र जीवन में हमेशा हमेशा बना रहेगा। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में जो भी सदस्य माननीय हमारे विदाई ले रहे हैं, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको शायद उस समय जाने का समय कार्यकाल आएगा जब सदन नहीं चलता होगा। कुछ हैं जिनको ऑलरेडी सदन के दरमियान ही विदाई मिल रही है। लेकिन ये जाने वाले सभी माननीय सांसदों का बहुत ही उत्तम योगदान है, इसलिए लेकिन मैं जरूर कहूंगा आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में, वो भी कहते हैं यार ऐसा करो भाई, एक और डॉक्टर से जरा ओपिनियन ले लो। सेकंड ओपिनियन का बहुत महत्व होता है। मैं समझता हूं हमारी संसदीय प्रणाली में ये सेकंड ओपिनियन की बहुत बड़ी ताकत रही है। एक सदन में कुछ निर्णय होता है, दूसरे सदन में फिर आता है सेकंड ओपिनियन के लिए। अगर इस सदन में होता है तो उस सदन में जाता है सेकंड ओपिनियन के लिए। और ये सेकंड ओपिनियन उस सारी बहस को, उस सारे निर्णय प्रक्रिया को एक बहुत बड़ा नया आयाम दे देती है। और वो मैं समझता हूं कि हमारी निर्णय प्रक्रिया को समृद्ध करती है। तो इसलिए सदन में जो माननीय सांसद बैठते हैं उनके लिए एक खुलापन रहता है कि भाई चलो इस सदन में नहीं तो उस सदन में एक अच्छा ओपिनियन नया आएगा, उस सदन में नहीं तो इस सदन में एक नया ओपिनियन आएगा। तो ये सेकंड ओपिनियन ये हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो जिस विरासत को हमें संभालना हमारे जो माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं उनका तो योगदान रहा ही है और इसके लिए भी मैं उनका साधुवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, जो हमारे माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं, बहुत आने वाले दिनों में तो शायद ये अवसर रहने वाला ही नहीं है, लेकिन ये माननीय सांसद ऐसे हैं कि जिनको पुराने संसद के भवन में भी बैठने का मौका मिला और नए संसद भवन में भी बैठने का मौका मिला। उनको दोनों इमारतों में उनको राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना योगदान देने का अवसर मिला है और उनके कार्यकाल में ही उनको इस नए सदन के निर्माण प्रक्रिया में और नए सदन की निर्णय प्रक्रिया में भी हिस्सा बनने का अवसर मिला है। वो एक विशेष उनके जीवन में याद रहेगी, नई स्मृति रहेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं सभी माननीय सांसदों के, और मैं मानता हूं कि ये सदन अपने आप में एक बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। राष्ट्र जीवन की कई बारीकियों से परिचित होने का अवसर सदन में प्राप्त होता है। एक प्रकार से हमारी यहां शिक्षा भी होती है, हमारी दीक्षा भी होती है। ये 6 साल यहां जो रहने का अवसर मिलता है वो जीवन को गढ़ने का, राष्ट्र जीवन के घड़तर में योगदान का तो महत्व है ही है क्योंकि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन स्वयं के जीवन को गढ़ने का भी एक अमूल्य अवसर होता है। और इसलिए जब माननीय सांसद यहां आते हैं
उस समय की उनकी जो भी सोच समझ और क्षमता है, जब जाते हैं तो अनेक गुना वो बढ़ती है, उसका विस्तार होता है, अनुभव की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अब तब जाकर के जाने के बाद राष्ट्र जीवन का उनका निरंतर योगदान बना रहे हैं। वे अपने तरीके से व्यवस्था के तहत हो सकते हैं, व्यवस्था के तहत न हो सके, लेकिन उनका अमूल्य योगदान मिलता ही रहे राष्ट्र जीवन के निर्माण में। उनका अनुभव हमेशा हमेशा उपयोगी हो, ये मेरी उन सभी माननीय सांसदों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं फिर से एक बार सभी माननीय सांसदों के योगदान का गौरवगान करता हूं, साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तर राज्यसभेतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलत होते। राज्यसभेमध्ये 37 सदस्यांचा आज कार्यकाळ संपतोय आणि त्यांच्या निरोप समारंभाच्या वेळेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलत होते।